गुड आफ्टरनून। जय जिनेंद्र, आवाज आ रही है हमारी? दक्षिता आवाज आ रही बेटा? आवाज आ रही है? आ रही है बेटा स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है? 5-14 मैम। नाम बताइए। 5-14 हाँ, मैम, उसके बाद का पूरा पाठ 14 क्या लिखा हुआ है? गौरव क्या लिखा है? पाठ का नाम बताइए। स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है? केरल का निमंत्रण। आपने पढ़ा घर में? आपको पढ़ने के लिए बोला गया था ना कल? यस मैम। बेटा पढ़ा आपने? यस मैम। गुड, वेरी गुड। आरुष बेटा रीड करिए। यस मैम। मैं ओमना हूँ। भारत के दक्षिण स्थित सुंदर केरल प्रदेश में रहने वाली एक बालिका। मेरी धरती नदी, नहरों और झीलों की धरती है। चारों ओर हरियाली और हरियाली ही हरियाली है। तुम भी केरल यात्रा करो। मेरे प्रदेश की शोभा देखो। यहाँ पहुँचते ही नारियल के ऊंचे ऊंचे वृक्ष झूम झूम कर तुम्हारा अभिवादन करते प्रतीत होंगे। समुद्र की लहरें तुम्हारे कदम चूमने के लिए आगे बढ़ेंगी। केरल के पूर्वी भाग में पर्वत है। यहाँ के ऊंचे पहाड़ घने जंगलों से ढके हैं, जिनमें हाथी, बाघ, चीता आदि वन्य जानवर स्वच्छंद घूमते हैं। यहाँ 88-37 फीट ऊंची ऐसा नहीं पढ़ते बेटा। 8,837 फीट ऊंची आनामुरी पर्वत चोटी है। पढ़िए। मध्य के समतल मैदान है। पश्चिमी समुद्र तट पर खाड़ियां और लगून हैं, जिनमें नौकाओं द्वारा व्यापार होता है। लगून ताजे पानी का छोटा सा क्षेत्र होता है, जो मैदानी किनारे को छूकर बहता है। मेरी मातृभाषा मलयालम है। मेरे प्रदेश के लोग सदा जीवन जीते हैं और बहुत परिश्रमी हैं। उन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व है। केरल की जलवायु। आरुष कंप्लीट हो गया बेटा। ओके, देशना रीड करिए। यस मैम। एक मिनट बेटा, एक मिनट। यस मैम। एक मिनट, देशना रीड करेगी। देशना चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिता रीड करिए। देशना आप रीड करोगे? मैम 1 मिनट में आएंगे। हाँ करिए, स्टार्ट करिए। चलिए देशना आप करिए, क्लास में हैं आप? यस मैम। चलो बेटा रीड करो, जल्दी से रीड करिए आगे। मैम कहाँ से?
मेरी मातृभाषा मलयालम है। पढ़िए। मैम कहाँ से? मेरी मातृभाषा मलयालम है। देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है, नीचे से कौन किसे पेज नंबर 104 में 4 लाइन मिला आपको? मैम कौन था? मेरी हाँ, मेरी मातृभाषा मलयालम है। मेरी मातृभाषा मलयालम है। मेरे प्रदेश के लोग सादा जीवन जीते हैं और बहुत परिश्रमी है। उन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व है। केरल की गरम और आदेश है। यह लगभग पूरे साल होती है। वर्षा लिखा है, वर्षा होती है। पूरे साल वर्षा होती है। वर्षा होती है, इसलिए लोग घर से बाहर हमेशा जाता लेकर ही निकलते हैं। छाता लिखा हुआ है। छाता लेकर ही निकलते हैं। यह के पुरुष ठीक से रीड करिए बेटा। कमीज। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक से रीड करिए, ठीक से पढ़िए, बोला जा रहा है। मैम कहाँ से? नेक्स्ट पेज। ठीक से पढ़िए बेटा, ठीक से पढ़िए देशना, ठीक से पढ़िए। ओके मैम, कहाँ से पढ़ूं अभी? अभी जो पढ़ रहे वही पढ़िए, आगे बढ़िए। अच्छा, कमीज पहनते हैं। स्त्रियों और सफेद कपड़े पहनते हैं। पहनना अधिक प्रिय है। केरल वासियों का मैम ये क्या लिखा है? व्यवसाय लिखा है बेटा। व्यवसाय यानी काम, व्यवसाय यानी काम होता है। हाँ, व्यवसाय खेती करना और मछली पकड़ना है। हमारा प्रिय भोजन है चावल और मछली। यह जाने वाले डोसा, इडली सांभर, अवियाल मैम ये क्या लिखा है? मैम ये यहाँ पास उसके बाद इडली सांभर। यहाँ खाए जाने वाले डोसा, इडली सांभर, अवियल, उपमा, उत्पम, ठीक है। जैसे मैम ये जो अपना के बाद हमारा प्रिय भोजन है चावल और अपना के बाद। एक मिनट सुनिए बेटा, एक बार सुनिए, हम पढ़ रहे हैं, आप समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ खाए जाने वाले डोसा, इडली सांभर, अवियल,
उपमा, उत्पम जैसे पौष्टिक भोजन तो आज देश भर में पसंद किए जाते हैं। चलिए, मेरी माँ केले और कटहल, वहां से पढ़िए। मेरी माँ के केले और कटहल से भी अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार करती है। हो गया देशना, गुड गुड बेटा, गुड कंप्लीट हो गया देशना, गुड। और अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है? आप लोग ध्यान से सुनिए, इस पाठ में क्या बोला गया है, आपको पाठ समझना है। कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं हम आज? केरल का निमंत्रण। इसमें केरल के बारे में जानकारी दी गई है कि केरल के लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, कौन सा त्योहार मनाते हैं। आप लोगों को ध्यान से सुनना है, फिर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है? केरल जो है वो भारत के दक्षिण में स्थित है। केरल प्रदेश जो है वो भारत के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पे नदी, नहर और झील है ना, झील भी है, और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। ओमना नाम की एक बच्ची है जो केरल के बारे में हमें बता रही है। ओमना नाम की एक बच्ची है जो केरल प्रदेश के बारे में हमें बता रही है कि केरल देश कैसा है। वो बोल रही है कि केरल जो है वो भारत के दक्षिण में स्थित है, बहुत सुंदर प्रदेश है। यहाँ की धरती नदी, नहरों और झीलों की धरती है। केरल में चारों ओर हरियाली हरियाली रहती है। तुम भी केरल यात्रा कर मेरे प्रदेश की शोभा देखो। बोल रही है कि आप लोग यहाँ पे आइए और केरल की शोभा देखिए। केरल में नारियल के ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं, बड़े बड़े समुद्र होते हैं, पूर्वी भाग में पर्वत है, ठीक है? ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ हैं वो घने जंगलों से ढके हुए हैं। यहाँ पे हाथी, बाघ, चीता आदि जो वन्य जीव हैं वो स्वच्छंद होकर आजादी से घूमते हैं। यहाँ 8,837 फीट ऊंची आनामुली पर्वत चोटी है। मध्य में समतल मैदान है और पश्चिमी समुद्र तट पर खाड़ियां और लगून हैं जिन्हें नौकाओं द्वारा व्यापार होता है। लगून ताजे पानी का छोटा सा क्षेत्र होता है। लगून किसे कहते हैं? ताजे पानी का ताजे, जैसे ताजा पानी बहता है ना, उस जगह को, छोटे से जगह को लगून कहते हैं, जो मैदानी किनारों को छूकर बहता है, जमीन से होकर के बहता है। केरल के लोगों की मातृभाषा क्या है? मलयालम है। केरल प्रदेश के लोग सादा जीवन जीते हैं, बहुत परिश्रमी होते हैं, उन्हें अपनी संस्कृति पर गर्व है। केरल की जलवायु कैसी है? केरल की जलवायु गर्म है, आर्द्र है, और यहाँ लगभग पूरे साल वर्षा होती है। केरल में पूरे साल वर्षा होती है, इसलिए लोग घर से बाहर हमेशा छाता लेकर ही निकलते हैं। केरल के लोग घर से बाहर हमेशा क्या लेकर निकलते हैं? छाता लेकर निकलते हैं। यहाँ के पुरुष जो हैं, जो पुरुष लोग होते हैं, वो लुंगी और कमीज पहनते हैं। केरल के जो पुरुष लोग होते हैं वो लोग क्या पहनते हैं? लुंगी और कमीज। स्त्रियों को सफेद कपड़े पहनना अधिक प्रिय है। जो लेडीज होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, जो महिला होती हैं, वो सफेद कपड़े पहनती हैं। केरल वासियों का, केरल में रहने वाले लोगों का मुख्य काम क्या है? मुख्य धंधा क्या है? खेती करना और मछली पकड़ना। खेती करना और मछली पकड़ना। केरल के लोगों का प्रिय भोजन क्या है? केरल के लोगों का प्रिय भोजन है चावल और मछली। और भी चीज खाया जाता है यहाँ पे। क्या क्या चीज खाया जाता है? डोसा है ना, डोसा है, इडली है, सांभर, अवियल, उपमा, उत्पम जैसे पौष्टिक भोजन भी यहाँ पे खाए जाते हैं। ओमना बोल रही है कि मेरी माँ केले और कटहल से भी अनेक प्रकार के व्यंजन तैयार करती है। ओणम केरल का प्रमुख त्योहार है। आप लोग से पूछा जाएगा अभी। ओणम केरल का प्रमुख त्योहार है। यह अगस्त के अंतिम सप्ताह
अथवा सितंबर यानी सितंबर के आरंभ में मनाया जाता है। अगस्त के आखिरी में शुरू होता है और सितंबर के फर्स्ट वीक में तक ये चलता है। उस दिन केरल की छटा देखने योग्य होती है। ओणम के दिन सवेरे ही, है ना, बोल रही है, ओमना जो बोल रही है वो ओणम के दिन सवेरे उठती है, नहा धोकर बहुत सारे फूल को तोड़ करके लाती है, सुंदर रंगोली बनाती है। उस दिन नौका दौड़ भी का भी आयोजन होता है। नावों का जो दौड़ होता है ना, देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, नाव पे बैठे हैं लोग, रेस हो रहा है, दौड़ हो रही है, उसे नौका दौड़ कहते हैं। ओणम का जब त्योहार आता है तो वहां पे नौका दौड़ का भी आयोजन किया जाता है और हाथियों का जुलूस भी निकाला जाता है। मंदिरों में कथकली नृत्य होता है। नया वर्ष आरंभ होने की खुशी में, नया साल आरंभ होने की खुशी में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? विशु नामक त्योहार मनाया जाता है। नया वर्ष आरंभ होने की खुशी में विशु नामक त्योहार मनाया जाता है। इस दिन घर के बड़े लोग छोटों को पैसे देते हैं। घर के जो बड़े मेंबर होते हैं ना, घर के जो बड़े सदस्य होते हैं, उनसे जो छोटे रहते हैं उन्हें पैसे देते हैं, नए वर्ष की शुभ होने की कामना करते हैं। देखिए यहाँ पे नौका दौड़ हो रहा है, सब बच्चे यहाँ पे आए हैं, दिखाई दे रहा है आपको? टोकरियों पे मछली रखी हुई है। केरल प्रदेश मसालों का घर है। केरल में बहुत सारे मसाले भी पाए जाते हैं। आप लोग से पूछा जाएगा कि मसालों का घर किसे कहा जाता है? मसालों का घर किसे कहा जाता है? तो आप क्या बताएंगे? केरल। केरल प्रदेश को मसालों का घर कहा जाता है। कौन कौन से मसाले मिलते हैं केरल में? दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे आप लोगों को? कौन कौन से मसाले मिलते हैं? काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, जायफल, जावित्री का यहाँ खूब उत्पादन होता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। काजू की भी भरपूर खेती होती है। काजू भी यहाँ पे मिलता है। नारियल और रबड़ के उत्पादन में भी केरल पीछे नहीं है, यानी यहाँ पे नारियल, रबड़ सभी चीजों का उत्पादन किया जाता है। मलयाली हस्तशिल्प अनूठा है। स्त्रियां जूट और नारियल के रेशों से सुंदर चटाइयां और टोकरियां बनाती हैं। जो महिलाएं होती हैं, जो लेडीज होती हैं, वो जूट और नारियल के रेशों से क्या क्या बनाती हैं? चटाइयां बनाती हैं, टोकरियां बनाती हैं और मछली पकड़ने के जाल भी स्वयं ही बुनती हैं। पश्चिमी तट की महिलाएं जो होती हैं वो मछली को डिब्बा बंद करने का कार्य भी करती हैं। मछलियों को डिब्बा के अंदर पैकिंग करना, वो कार्य भी यहाँ पे किया जाता है। ये डिब्बा बंद मछलियां न केवल भारत के विभिन्न भागों में भेजी जाती हैं, अपितु विदेशों में भी इनकी बहुत मांग है। जो महिलाएं डिब्बा बंद करने का कार्य करती हैं, है ना, वो जो डिब्बा बंद होता है वो खाली हमारे भारत में नहीं आता, ये विदेशों में भी पहुंचाया जाता है, विदेशों में भी भेजा जाता है। प्रदेश, है ना, केरल प्रदेश जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में सब प्रदेशों से आगे है। केरल के सभी लोग शिक्षित हैं। सबसे ज्यादा शिक्षित कहाँ के लोग हैं? केरल प्रदेश के लोग हैं। विद्या को अपना गहना मानते हैं। केरल के लोग विद्या को यानी पढ़ाई को अपना गहना मानते हैं। अपने ज्ञान, अनुभव और परिश्रम के कारण मलयाली लोग देश विदेश में उच्च स्थानों पर हैं। शिक्षित रहते हैं, पढ़ाई लिखाई में ज्यादा महत्व देते हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट में आपको दिखाई देंगे। वे कहीं भी रहें, उनके मन में अपने देश और प्रदेश के लिए अद्भुत लगाव बना रहता है। ओमना कह रही है कि आप लोग भी आइए, मेरे देश में आइए और आप लोग भी केरल घूम करके जाइए। ओमना बच्ची है, वो हम लोगों को केरल आने के लिए इनवाइट कर रही है
हम सबको केरल आने के लिए कह रही है। आया समझ में? एक बार और आप लोग ध्यान से सुनिए केरल के बारे में कि केरल में क्या खास है ना, क्या क्या चीजें मिलती हैं, फिर आप हमको बताएंगे, हम पूछेंगे तो। केरल भारत के दक्षिण में स्थित है। केरल जो है वो भारत के दक्षिण में स्थित है। यहाँ चारों ओर हरियाली हरियाली दिखाई देती है। नारियल के ऊंचे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। समुद्र भी पाई जाती है यहाँ पर। केरल के पूर्वी भाग में पर्वत है। केरल जो है यहाँ का पहाड़ है ना, घने जंगलों से ढके हुए हैं। यहाँ पर हाथी, बाघ, चीता आदि वन्य जानवर जो हैं वो आजादी से घूमते हैं। किसी प्रकार का बंधन नहीं है उनके ऊपर। यहाँ पे जो भी व्यापार होता है वो नौकाओं के द्वारा होता है। सामान नाव में भर कर ले जाते हैं, नाव में भर कर लाते हैं। ठीक है। लगून ताजे पानी का छोटा सा क्षेत्र है यहाँ पर। केरल के प्रदेशों की भाषा, मातृभाषा क्या है? मलयालम है। केरल प्रदेश के लोगों की मातृभाषा क्या है? मलयालम है। वहाँ के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? मलयालम। ठीक है। वहाँ के लोगों का जीवन कैसा है? सादा है। बहुत मेहनत करने वाले लोग होते हैं वहाँ के लोग, और उन्हें अपने संस्कृति पर गर्व है। केरल की जलवायु कैसी होती है? केरल की जलवायु गर्म होती है, आर्द्र होती है, और यहाँ लगभग पूरे साल वर्षा होती है। पूरे साल पानी गिरता है वहाँ। इसलिए लोग जब भी घर से बाहर निकलते हैं अपने साथ छाता लेकर के निकलते हैं। जब भी बाहर निकलते हैं अपने साथ छाता लेकर निकलते हैं। स्त्रियां क्या कपड़े पहनती हैं? केरल में जो स्त्रियां हैं वो क्या कपड़े पहनती हैं? वो सफेद कपड़े पहनती हैं। और जो पुरुष हैं वो क्या कपड़े पहनते हैं? लुंगी पहनते हैं और कमीज पहनते हैं। ठीक है। यहाँ के लोगों का मुख्य बिजनेस क्या है? मुख्य व्यापार क्या है? खेती करना और मछली पकड़ना। खेती करना और मछली पकड़ना। ठीक है। प्रिय भोजन क्या है? प्रिय भोजन है चावल और मछली। प्रिय भोजन क्या है केरल के लोगों का? चावल और मछली। उसके अलावा यहाँ पे डोसा, इडली, सांभर, अवियल, उपमा, उत्पम जैसे पौष्टिक भोजन भी मिलते हैं। ओणम यहाँ का प्रमुख त्योहार है जो अगस्त के लास्ट में स्टार्ट होता है और सितंबर के आरंभ में मनाया जाता है। ओणम के दिन सवेरे ही सब अपने अपने घरों के बाहर रंगोली सजाते हैं। फिर नौका दौड़ होता है, हाथियों का जुलूस निकलता है, मंदिरों में कथकली नृत्य होता है, और नया वर्ष आरंभ होने की खुशी में विशु नामक त्योहार मनाया जाता है। इस दिन घर के बड़े लोग छोटों को क्या देते हैं? पैसे देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, नए साल शुरू होने की बधाई देते हैं। केरल प्रदेश मसालों का देश है। केरल प्रदेश किसका देश है? मसालों का घर है। मसालों का घर कहा जाता है केरल को। केरल को किसका घर कहा जाता है? मसालों का घर कहा जाता है। यहाँ पर काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, जायफल, जावित्री यहाँ खूब उत्पादन होता है, पैदावार होती है। इसके अलावा काजू की भी भरपूर खेती होती है। नारियल और रबड़ के उत्पादन भी यहाँ पर होता है। स्त्रियां क्या बनाती हैं? जूट और नारियल के रेशों से सुंदर चटाइयां और टोकरियां बनाती हैं। ठीक है। और मछली पकड़ने के जाल भी स्वयं ही बनाती हैं। जिससे मछली पकड़ा जाता है ना, उसका जाल भी स्त्रियां स्वयं बनाती हैं। पश्चिमी तट की जो महिलाएं होती हैं वो कौन सा कार्य करती हैं? मछली को डिब्बा बंद करने का कार्य करती हैं। और ये जो डिब्बा बंद किया जाता है ये केवल भारत के विभिन्न भागों में ही नहीं भेजा जाता, ये विदेशों में भी
मंगवाया जाता है, विदेश के लोग भी मंगवाते हैं। यहाँ के लोग शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे हैं और वे विद्या को अपना गहना मानते हैं, पढ़ाई को सबसे ज्यादा विशेष महत्व देते हैं और बहुत सारे लोग पढ़े लिखे रहते हैं और अच्छे अच्छे पोस्ट पे आपको मिलेंगे। ठीक है। अपने अनुभव और परिश्रम के कारण मलयाली लोग देश विदेश में उच्च स्थानों पर हैं और वे कहीं पर भी रहें, उन्हें अपने देश के प्रति अद्भुत लगाव बना रहता है। आ गया समझ में? ओमना जो है वो हम लोगों को अपने देश केरल आने के लिए निमंत्रित कर रही है, कह रही है कि एक बार आइए और केरल घूम करके जाइए। आ गया समझ में? गाथा बताओ बेटा, पाठ समझ में आया आपको? अनम्यूट करिए अपने। यस मैम। बेटा पाठ समझ में आया? इस पाठ में किसके बारे में बताया गया है? इस पाठ में किसके बारे में बताया गया है? केरल के बारे में बताया गया। मैम आप क्वेश्चन पूछने वाले थे ना? इस क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं आप लोगों से। पाठ में किसके बारे में बताया गया है? बताइए। मैम आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है। आवाज आ रही है बेटा, हमारी आवाज क्लियर आ रही है। इस पाठ में किसके बारे में बताया गया है? इस पाठ में केरल के बारे में बताया गया है। इस पाठ में केरल के बारे में बताया गया है। कौन बैठा है ये? चलिए आप लोग से प्रश्न पूछा जा रहा है, आप लोग आंसर देंगे हमें, ठीक है? बताइए गाथा, ठीक से बैठो बेटा, ठीक से बैठो। आ रही आवाज? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ। इस पाठ में किसके बारे में बताया गया है? मैम केरल। केरल के बारे में बताया गया है। केरल के लोग क्या खाते हैं? प्रिय भोजन क्या है? मैम चावल और मछली। गुड। और कौन सा बिजनेस करते हैं केरल के लोग? मैम मछली पकड़ना और खेती करना। खेती करना और मछली पकड़ना। मछली पकड़ना। हाँ, ऐसे ध्यान देना है बेटा क्लास में आप लोगों को। वेरी गुड बेटा। दक्षिता आंसर दीजिए हमें, ठीक है? केरल की भाषा का क्या नाम है? केरल के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? दक्षिता अनम्यूट करिए अपने आप को, बताइए। बेटा केरल के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? केरल के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? केरल के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। मलयाली कौन सी भाषा बोलते हैं? ठीक है, दक्षिता अपना चेक करिए बेटा, नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा आपके यहाँ। वैभव अनम्यूट करिए। यस मैम। हाँ, आपसे पूछा जा रहा है, आप आंसर देंगे प्रश्न का, ठीक है? यस मैम। हाँ, केरल प्रदेश को किसका घर कहा जाता है? केरल प्रदेश को किसका घर कहा जाता है? अभी हम समझा रहे थे ना पाठ को। क्या चीज मिलता है यहाँ पे? केरल में क्या क्या मिलता है? मैम फिश। हाँ, और एक मिनट देशना, आप आंसर देंगे क्या? बताइए। फिश और मसाले। एक, हाँ मसाले। केरल को मसाले का घर कहा जाता है।
कौन कौन से मसाले मिलते हैं यहाँ पे? मैम काली मिर्च आप बताओ वैभव, आप भी बताओ, आप भी बताओ आंसर। मैम मसाले और फिश। कौन कौन से मसाले नाम बताएंगे आप? काली इलायची। लौंग, इलायची, हाँ काजू भी मिलता है, नारियल काजू मिलता है, मसाला। रबड़ मिलता है। मैम किशमिश। किशमिश तो नहीं मिलता बेटा यहाँ पे। चलिए अच्छे से पढ़ना है आपको, बुक को रीड करेंगे, ठीक है, और क्लास में ध्यान देंगे आप। काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, जायफल, जावित्री, नारियल, रबड़, काजू, है ना, याद रखना, ठीक है वैभव, क्या क्या मिलता है याद रखना बेटा। गुड। गौरव आंसर देंगे आप? चलिए शौर्य आंसर दीजिए। मैम ओके चलिए। यस मैम। ओरल के लोग किसे अपना गहना मानते है ना। ओणम जो है Yes, ma'am. यहाँ का प्रमुख त्योहार होता है। ओणम जो है वो यहाँ का प्रमुख त्योहार होता है। इस दिन लोग क्या करते हैं, क्या क्या होता है इस दिन? ओणम केरल का प्रमुख त्योहार होता है, तो क्या करते हैं? नाव का हाँ हाँ गुड, आगे बोलो। मैम नाव रेस होता है। हाँ मैम रेस होता है नाव की। हाँ हाँ नौका दौड़ होता और है, हाथियों का जुलूस निकाला जाता उस है। दिन हाँ नौका दौड़। ओके, विशु नामक त्योहार मनाया जाता है। कथकली नृत्य होता है मंदिरों में। गुड। ऐसे बीच बीच से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको मालूम होना चाहिए, है ना, ठीक है। जो भी वर्क आप लोग को दिया गया है आप लोग कॉपी कंप्लीट करिए। जैसे जैसे पाठ होते जा रहा है आप लोग लिखते जाइए कॉपी में, ठीक है। पूरा अपना कंप्लीट रखिए वर्क बेटा, पीडीएफ मंगवाएंगे हम आप लोगों से किसी भी समय। और अच्छे से घर में रहिए, अच्छे से पढ़िए और दिवाली मनाइए अच्छे से, ठीक है। पढ़ाई में भी ध्यान देना है आप लोग को दिवाली के साथ साथ, ठीक है। उसके बाद कॉपी मंगवाएंगे आप लोगों से। आ रहा है सबको समझ में क्या बोला जा रहा है? यस मैम। कॉपी कंप्लीट रखनी है। आप लोग कर रहे हैं ना कॉपी कंप्लीट? यस मैम। हाँ कॉपी कंप्लीट करना है, सभी बच्चों को बोला जा रहा है, ठीक है। वैभव पढ़ाई में आप ध्यान दे रहे हो? सेकंड वैभव। यस मैम। चलिए बेटा अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। हैप्पी दिवाली, बाय। थैंक यू, बाय।